जैसे कि अभी हमारे भाई बोल रहे हैं कि मैं ये दूध खुद भी पी के दिखाऊंगा और लोगों को बेचता हूँ, तो मैं खुद डेली बेस पे भी खुद भी पीता हूँ और बहुत 1-2 किलो भाई खुद पीते हैं ये। तो आए चले हम इनसे थोड़ा पूछते हैं इस बारे में। मैं आपको खुद ये पी के दिखा सकता हूँ। जैसे कि ये मेरे सामने गिलास है और ये हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है। अब ये मैंने दूध डाला है इसके अंदर, ठीक है। ये मैं पी के दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अरबाज शाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक इस चीज़ के ऊपर था, जैसे कि आजकल ये बीमारी फैली हुई है लिम्पी स्किन वायरस के नाम से। तो आज हम लोगों से ये जानेंगे कि ये बीमारी किस हद तक है, क्या लोगों का सिर्फ ये वहम ही है। तो आए चैनल लोगों के थोड़े बहुत रिव्यूज़ ले लेते हैं और लोगों की राय जानते हैं इस बारे में कि लोगों की क्या राय है इस बारे में कि ये बीमारी वाकई है या नहीं। तो आए चले मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, मेरा आपसे ये सवाल था, जैसे कि आजकल ये लिम्पी स्किन वायरस के नाम से बीमारी का बहुत सुनने में आ रहा है और लोगों का वहम भी है या वाकई है लोगों का मानना? नहीं नहीं, ये सिर्फ वहम है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। बल्कि आपसे मतलब ये भी है कि वहाँ पे डॉक्टर्स भी गए हैं, सारी टीमें गई हैं, जो हमारी कैटल की मार्केट है, जो कॉलोनी है वहाँ पे, और वो सारी उन्होंने सारी किया है। लेकिन ये सिर्फ लोगों का वहम है कि ये असरअंदाज होगी किसी पे, ऐसा नहीं है। दूध में ये बिल्कुल भी बीमारी नहीं है। नहीं। और ये वैसे भी गाय के दूध में आई थी और ये आई भी 4 महीने पहले थी। अब तो ये जाते भी टाइम है इसका, अब तो इसका कोई मसला मसाइल नहीं है और आप बेफिक्र होकर दूध इस्तेमाल करें। बल्कि अब तो मतलब आगा खान से भी इसकी रिपोर्ट्स आ गई हैं कि ये इंसान के अंदर इफेक्ट नहीं करेंगी। और अल्लाह ना करे कोई इफेक्ट करता है इस बीमारी से, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा वैसे? सर अब जब हुकूमत इसकी सारी इतनी सारी मतलब वो कर रही हैं, इसके ऊपर काम हो रहा है, वैक्सीन हो रही है और हर किस्म का मतलब उसका एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल हो रही है, और बड़े बड़े जो माहिरीन हैं, तिब्बी माहिरीन, वो भी कह रहे हैं कि इसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो ऐसा होगा भी नहीं इंशाल्लाह। तो अपना एक छोटा सा मैसेज दे दें सब पब्लिक को। बस यही है कि आप बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें। हलाल जानवर है माशाल्लाह, और इसमें अल्लाह ने वैसे भी बरकत रखी भी है, तो ऐसा कोई इशू है नहीं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मेरा सवाल आपसे ये था, जैसे कि आजकल बीमारी फैली हुई लिम्पी स्किन वायरस के नाम से, तो आपका क्या मानना है इसके बारे में? जो लोग ये बोलते हैं कि ये दूध में भी बीमारी आ रही है, जैसे कि अभी आप दूध लेने आए हुए हैं, तो आप थोड़ा बताएं लोगों को, अपना मैसेज दें। ये कि मैं अभी ये आपने अच्छी सवाल किया है कि इसका दूध में क्या अफेक्ट होगा। अभी तक तो कुछ मायने ने किसी डॉक्टर्स ने किसी ने इसके ऊपर अफेक्ट वो नहीं दिया, मगर ये कि इसमें हो सकता है इसका अफेक्ट आए। मगर ये कि ये तो गायों में आई है, अभी कहते हैं कि भैंसों में इसका अफेक्ट है या नहीं है ये भी पता नहीं है। और ये कि इसका अफेक्ट होगा, इसका आएगा इफेक्ट। ये तो जैसी बात है, स्किन होती है तो आदमी अभी कोरोना में हुआ था, पूरा आदमी इफेक्ट हो गया था, हर चीज़ पूरी बॉडी इफेक्ट हुई थी। तो ये कैसे हो सकता है कि इसमें मिल्क में नहीं आए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, मेरा आपसे सवाल ये था, जैसे कि आजकल ये वायरस चल रहा है लिम्पी स्किन वायरस के नाम से, तो लोगों को दिल और दिमाग में ना वहम बैठ गया है कि नहीं ये चीज़ दूध में भी आ रही है, दही में भी आ रही है। मतलब आप थोड़ा क्या मैसेज क्या देंगे लोगों को? देखिए जी, ये कहना है कि अब जो हम लोग रहते हैं कि इस्लामी माशरे में, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर हम लोग रहते हैं, यहाँ पे खुला दूध जिस तरह से मिलता है दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं मिलता आपको, ठीक है। ये सिर्फ पाकिस्तान में अवेलेबल है। अब यहाँ पे जो है नेस्ले हो गया, दूसरी कंपनीज़ होगी जो एट्रा पैक में जो दूध दे रहे हैं, वो इसको बंद करने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हम ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं कि ये बीमारी है, बट ये है कि हर जानवर में नहीं है, ये गाय में है, एक हद तक है, ठीक है। और दूध की जहाँ तक बात है तो अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया वदमिल लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन, कि हम दूध, अल्लाह की ज़ात जो है वो दूध निकालती है गोबर और खून के बीच के दरमियान से, तो ये अल्लाह की एक नेमत है, ठीक है। तो अब जो ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये बीमारी है या मुर्गी का बर्ड फ्लू है, ये क्या है ना, इसको पहले प्रमोट करने के लिए बर्ड फ्लू निकाला गया, या आप लोगों ने देखा, उसके बाद मेन्यू प्रमोट हुआ, ठीक है। तो खुला गोश्त बेच रहे हैं या खुला दूध बेच रहे हैं, ये सब चीज़ें कंपनी जो है अपने आप को प्रमोट करने के लिए खुली अशिया जो है बंद करना चाह रही है। तो इस वजह से ये सारा सिलसिला जारी है। बाकी लोग खुद समझदार हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब पी रहे हैं, मैं खुद पी रहा हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, मैं कैसा हूँ। एक छोटा सा मैसेज दे दें लोगों को, पब्लिक को, ताकि उनके दिल और दिमाग से ये वहम हट जाए। बाकी रहा जहाँ तक आपको बीमारी का डर है, मेरा कहने का मकसद ये है कि ठीक है, एहतियात बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि अभी हमारे भाई बोल रहे हैं कि मैं ये दूध खुद भी पी के दिखाऊंगा और लोगों को बेचता हूँ, तो मैं खुद डेली बेस पे भी खुद भी पीता हूँ और बहुत 1-2 किलो भाई खुद पीते हैं ये। तो आए चले हम इनसे थोड़ा पूछते हैं इस बारे में। मैं आपको खुद ये पी के दिखा सकता हूँ। जैसे कि ये मेरे सामने गिलास है और ये हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है। अब ये मैंने दूध डाला है इसके अंदर, ठीक है, ये मैं पी के दिखाता हूँ।
अब सवाल ये होता है कि लोग जो एट्रा पैक की तरफ जा रहे हैं क्या वो सेटिस्फाइड हैं इस चीज़ से। दूध एक ताजगी, इसकी जो ताजगी है वो 7 से 8 घंटे तक रहती है। अब जो कंपनी बनाती है वो 2 महीने बाद एक्सपायर होता है, 4 महीने बाद या 6 महीने बाद, तो वो इतनी डेट कैसे डाल देती है? उसमें केमिकल इंजेक्ट होता है। तो आप मुझे खुद समझदार हैं, आप लोग खुद फैसला करें, आप लोग क्या चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा आपसे ये सवाल था, जैसे कि आजकल जो वायरस चल रहा है लिम्पी वायरस के नाम से, जो लोग बोल रहे हैं दूध नहीं पियो, दही नहीं खाओ, माशाल्लाह से आप लस्सी पी रहे हैं, तो थोड़ा सा बताएं लोगों को। कुछ भी नहीं है भाई, हम तो रोज़ पीते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम पीते हैं और बचपन से पीते आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दूध तो बिल्कुल सुबह भी दूध के बिना गुजारा नहीं है, शाम में भी नहीं है, रात के सोन। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोगों को डराया जा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई, मैं अभी भी आपके सामने पी रहा हूँ। एक मैसेज दें लोगों को छोटा। भाई मेरा मैसेज ये है कि बेकार की बेकावे में नहीं आओ, पिए कुछ भी नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। आज हम मुबारक मिल्क शॉप के ऑनर के पास हैं, उसामा भाई के पास, तो हम इनसे भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि वायरस चल रहा है लिम्पी वायरस के नाम से, तो इनकी जानकारी हम थोड़ी सी इस बारे में ले लेते हैं, इनका क्या मानना है इस बारे में। तो आए चले हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि ये बीमारी चल रही है ना, बहुत ही ज़्यादातर चल रही है गायों में, ये भैंसों में बहुत कम है। और हमारे जैसे शॉप्स पे जो मिल्क शॉप्स होती हैं उसके ऊपर ज़्यादातर दूध मिलता है भैंस का, गाय का बिल्कुल भी नहीं होता। और गाय की बीमारी है आजकल, तो ज़्यादातर गाय का जो दूध यूज़ होता है वो डब्बे वगैरह में होता है, उसमें केमिकल्स भी होते हैं, 10 चीज़ें होती हैं। तो लोगों की ज़्यादातर अपनी नफ्सियात भी होती है, लोग उसके अंदर सोचते हैं कि यार डब्बे वाला दूध ज़्यादा अच्छा है, ये सही नहीं है। तो मैं तो लोगों से यही इस बारे में बोलूँगा कि भाई डब्बे का दूध ज़्यादा नुकसानदेह, उसके अंदर केमिकल्स भी हैं, ये बिल्कुल प्योर होता है, ये सीधा आता है ठीक ठाक। यहाँ पे बस हम लोग चिल करने के लिए मशीन में रखते हैं, उसके बाद सेल करते हैं, क्योंकि ये चिल नहीं होगा तो ख़राब हो जाएगा। तो इसके अंदर यही है। बाकी डब्बे का यूज़ हम तो यही बोलेंगे कि नहीं करें, हम भी अपने घर पे यही यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा डब्बे वाला तो सेहत के लिए वैसे भी ठीक नहीं है, बच्चों वगैरह के लिए ख़ास तौर पर। और वैसे भी ये चीज़ भैंसों में तो नहीं आई थी, गायों में ही आई थी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये सिर्फ गायों में बीमारी है और गायों में ही फैल रही है। उसके अलावा ये बीमारी भैंसों में बिल्कुल भी नहीं है और ना भैंसों में ये फैल रही है, ये टोटल गायों की बीमारी है। तो मुझे एक बात बताएं, इस वायरस की वजह से उसामा भाई कारोबार में कितना फ़र्क आया? यार कारोबार पे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आया। इससे हमारा काम है 15 मन का, अब वो 15 मन से हमारा आया हुआ 10 मन पे, 9 मन पे। तो उसके अलावा जैसे दूसरों का कारोबार है, जिसका 30 पर है उसका 20 पर आया हुआ है। हर किसी के कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि लोगों की अपनी नफ्सियात है। अब एक एक बंदे को पकड़ के तो हम बोलेंगे नहीं। जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा, मैंने सारे वो सवाल करे जो आप लोगों के दिल में थे, तो अपने दिल से थोड़ा डर खौफ निकाल दें। लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं यार ये बीमारी दूध में भी आ रही है, बच्चों को नहीं पिला सकते, घर में कोई बड़े नहीं पी सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये बीमारी आई भी थी ना तो वो गाय की हद तक थी। और यहाँ पे जो दुकानों पे दूध सप्लाई होता है वो भैंस का दूध सप्लाई होता है, तो इनके कारोबार में भी बहुत फ़र्क पड़ा है इस चीज़ से कि लोगों ने डर के मारे दूध लेना ही छोड़ दिया। बाकी अब किसी की दिल की बात होती है, इंसान ज़बरदस्ती तो नहीं बोल सकता। बाकी अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए इन सब के कारोबार में, दूध वालों के। अल्लाह पाक करम करें, अगर ये बीमारी वाकई है भी तो अल्लाह पाक इतना करम करें कि बीमारी जड़ से चली जाए। जैसे कि कोरोना भी आया था तो अल्लाह पाक के करम से वो भी यहाँ से चले गया। उम्मीद करता हूँ ऐसी मज़ेदार वीडियो में आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है इंशाअल्लाह। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।